प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1, 10 और 19 से 20 तक से लिया गया है। वचन कहता है, युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौटकर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और दान से लेकर बेर्शेबा तक समस्त इस्राएल यह जान गया कि सामुएल प्रभु का नबी प्रमाणित हो गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 39 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयस के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अबदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चलें, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, सामुएल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरता है जिसने साउल और दाऊद को अभिषिक्त किया था। वह याजक और नबी दोनों था। सामुएल अन्ना का पुत्र था जो उसकी और याजक की प्रार्थना की बदौलत मिला था। जब वह छोटा था उसी समय वह मंदिर लाया जाता है और एली याजक के अधीन रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और ईश्वर की सेवा में समर्पित रहता है। जब वह कई वर्षों तक सेवा करता है तो ईश्वर उन्हें बुलाते हैं। आज हम उसकी तथा अपनी बुलाहट के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर बुलाते हैं और मनुष्य की यही भावना सामुएल के उत्तर में व्यक्त की जाती है, बोल, प्रभु तेरा सेवक सुन रहा है। और
सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि ईसा का कार्य था अपने प्रेरितों को अपने नजदीक लाना तथा कार्यों के लिए तैयार करना। फलस्वरूप वह उन्हें सभागृह ईश्वर के वचन सुनने और प्रार्थना करने के लिए ले जाते हैं। उन्हें चुनता है अपने साथ जाने, उसके उपदेश को सुनने और अच्छाई के कार्य को देखने के लिए। सीमोन के घर में उसकी सास बीमार है। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। यह है ईसा की चंगाई के कारनामा। जब वह चंगी हो जाती है, सेवा सत्कार करना शुरू कर देती है। दूसरे दिन प्रातः उठकर एकांत में प्रार्थना करते वक्त पेतरुस आकर जब ईसा को बतलाते हैं कि लोग आपको खोज रहे हैं, तो अपने गुरु ईसा के लिए गर्व था, क्योंकि वही एक दिन सभी लोगों के लिए कलीसिया के शीर्ष होंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार कार्यों की सफलता में प्रार्थना के महत्व को भी समझाती है। प्रभु यीशु आज पेतरुस की सास को चंगा करते हैं और साथ साथ सभी बीमारों को चंगा करते हैं जो उनके पास लाए जाते हैं। पर वे बड़े सवेरे एकांत स्थान पर प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। उनके चमत्कारों से लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनकी एकांत स्थान पर प्रार्थना को शायद ही लोगों ने पसंद किया था। इसीलिए तो संत पेतरुस उनसे कहते हैं, लोग आपको खोज रहे हैं। मानो वह कह रहे हो, जब लोगों को आपकी आवश्यकता है तो आप प्रार्थना में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। पर गहराई से मनन किया जाए तो हम पाएंगे कि यीशु को इस समय की अति आवश्यकता थी, ताकि वे ईश्वर के साथ जुड़े रह सकें। उनके लिए अपने कार्यों के साथ साथ प्रार्थना भी महत्वपूर्ण थी। उसी प्रकार हमारे लिए भी प्रार्थना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने जीवन को भली भांति जीना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रार्थना अति आवश्यक है। हम अपनी प्रार्थना में ईश्वर की अधीनता स्वीकारते हुए जीवन को जीने के लिए आवश्यक कृपाओं की मांग करते हैं। इसलिए आइए हम भी प्रभु यीशु से सीखें और प्रार्थना में जीवन यापन करने की कोशिश करें।